आए भारत में कितने हैं वीर, मगर टीपू सुल्तान जैसा कोई आया नहीं। उनकी तलवार आज भी मौजूद है, उसको किसी ने उठाया नहीं। ये हकीकत है, बनावट कहानी नहीं। वो तो अल्लाह के एक वली थे रफीक, उसको किसी ने पहचाना नहीं। तो टीपू के हम है दीवाने, टीपू के हम हैं दीवाने, लगी दुनिया सब घबराने। टीपू के दीवाने, लगी दुनिया सब घबराने। टीपू के हम हैं दीवाने, लगी दुनिया सब घबराने। ऐसे लड़े टीपू जी वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। ऐसे लड़े टीपू जी वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। ऐसे लड़े टीपू जी वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। ऐसे लड़े टीपू जी वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। ये मतलब फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ कि टीपू के हम हैं दीवाने, लगी दुनिया सब घबराने। टीपू के दीवाने, लगी दुनिया सब घबराने। ऐसे लड़े टीपू जी वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। ऐसे लड़े वास्ते, वतन के वास्ते। यहाँ का हिंदू अच्छा है, यहाँ का मुसलमान अच्छा है। हम अच्छे हैं तो सारा जहाँ अच्छा है। हम शान से जी लेंगे, रफीक अपना वतन है। दूसरे मुल्कों से मेरा भारत अच्छा है। वतन के वास्ते, वतन के चूड़ी थी, हाथों में उसके पहने कांच की चूड़ी थी। फिर भी दुनिया उसको घबराने लगी, घबराने लगी, घबराने लगी, घबराने लगी। वो रानी लक्ष्मी थी, एक हजरत महल थी, एक बेगम हजरत महल थी, एक रानी लक्ष्मी थी। अरे ऐसी चलाई तलवार वतन के वास्ते, वतन के वास्ते, वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। आप लोगों को शेर पढ़ रहा हूँ, भैया थोड़ा म्यूजिक कम कर देना। दहेज के लिए आज का दौर क्या चालू है मुख्तार भाई, आज का दौर क्या चालू है? दहेज के लिए नहे दुल्हन को जलाया जाता है, दहेज के लिए नहे दुल्हन को जलाया जाता है। चंद सिक्कों के लिए गरीबों को सताया जाता है। कोई मतलब ये नहीं चाहता इसके रफीक किसी को सताओ। हर धर्म में अच्छा ही सिखाया जाता है। रहने के लिए घर में ही दहेज की मांग करते हैं। लड़का काला होने के बाद भी गोरी लड़की की डिमांड करते हैं। अगर किसी की लड़की सावली रही तो गोरी कहाँ से लाना? पेंटर के यहाँ ले जाके उसको व्हाइट कलर लगा के लाना। रहने के लिए घर नहीं, दहेज की मांग करते हैं।
लड़का काला होने के बाद भी गोरी लड़की की डिमांड करते हैं। निचले लोगों की यही पहचान है। एसके रफीक शादी से पहले लेने देने की बात करते हैं। अब शादी को मुख्तार भाई, शादी को अब लोगों ने तिजारा समझ लिया, बिगड़े हुओं ने जिंदगी खिलौना समझ लिया। शादी से पहले बेटी वालों से मांगते हैं पैसे, लड़के वालों ने अपने बाप का माल समझ लिया। लड़के वालों दहेज के लिए किसी भी बेटी की जिंदगी खराब मत करना। दहेज के लिए किसी भी बेटी की जिंदगी खराब मत करना। जब निकाह किया है तो प्यार से उसके साथ में रहना। जिसको चाहिए पैसे कमाने वाली औरत, उसने धाबे पर जाने वाली से शादी करना। औरत को कभी कमजोर मत समझना। औरत मर्द से कुछ कम नहीं। जब बात वतन की आई, सर पे कफन बांध कर औरत भी मैदान में आई, मिट्टी उठा के अपने माथे पर लगाई। अपनी धरती माता को औरत ने बचाने की कसम खाई। बेगम हजरत महरानी लक्ष्मीबाई ने हाथ में तलवार लेकर रफीक अंग्रेजों पर चलाई। करना पड़ा था हमको अंग्रेजों की गुलामी, हर रोज जाकर देना पड़े उनको सलामी। जब जुल्म और सितम उनके हो गए आम, किया है रफीक फिर हमने इंतजाम। जब बात सबके समझ में आई, फिर भारत में औरत ने भी तलवार चलाई। इंसान का इरादा नेक होना चाहिए, इंसान का इरादा नेक होना चाहिए। ये जिंदगी खत्म होने वाली है। अरे दहेज के लिए किसी बेटी पर जुल्म और सितम मत करो। एक दिन तुम्हारी भी घर में बेटी पैदा होने वाली है। बात तुम्हारी नहीं, बात हमारी नहीं, बात हिंदू की नहीं, बात मुसलमानों की नहीं, बात अपने भारत की है। बेटी किसी की भी हो रफीक, लाज अपने भारत की है, लाज अपने भारत की है। औरत को कभी कमजोर मत समझना। औरत मर्द से कुछ कम नहीं। औरत सीता है तो दुर्गा भवानी माँ काली भी है। मोहब्बत करे तो दुनिया सवार देती है, अगर औरत बगावत करे तो जमीन में घुसेड़ देती है। महाराष्ट्र में अमरावती जिला है हमारा, अचलपुर शहर में घर है हमारा। एसके रफीक की जरूरत पड़ेगी तो कॉल कर देना यारो, 9075 22 15 30 ही नंबर है हमारा। हाथों में उसके पहले कांच की चूड़ी थी, हाथों में उसके पहले कांच की चूड़ी थी, फिर भी दुनिया उसको घबराने लगी थी, घबराने लगी थी, पुरानी लक्ष्मी थी और बेगम हजरत महल थी। अरे ऐसी चलाई तलवार वतन के वास्ते, वतन के ये गणेश बाबू का बेटा है, कितना प्यारा बजा रहा है। ये ढोलक मास्टर हमने बम्बई से बुलाया है, बम्बई से बुलाया है, बम्बई से बुलाया है, बम्बई से बुलाया है। ये भी देशभक्ति है और हम भी देशभक्ति है। बजाने हमने बुलाया है वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। बजाने हमने बुलाया है वतन के भारत ये जब हमारा, भारत ये जब हमारा आजाद हो गया है, फिर भारत ये ही हमारा आपस में बट गया है, आपस में बट गया है, आपस में बट गया है। भारत ये जब हमारा आजाद हो गया है, फिर भारत ये ही हमारा आपस में बट गया है, आपस में बट गया है। बापू ने शहीदी पाई, बापू ने शहीदी पाई, सीने पर गोली खाई वतन के वास्ते, वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। आखिरी मक्ता पढ़ रहा हूँ। भारत की ये जमीन भी मैदान करबला है, भारत की ये जमीन भी मैदान करबला है। सीमा और सरहद पर फौजी आज भी खड़ा है, फौजी आज भी। अब्दुल हामिद ने शहीदी पाई, रफीक अब्दुल हामिद ने शहीदी पाई। ये भारत की लाज बचाई वतन के वास्ते।